हो गई। हाँ, तो आज से हम यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और यूट्यूब पे स्टार्ट करने का गोल ये है, नाम भी ये रखा है मैंने चैनल का अपने, है ना, मैथ्स क्लास 365। तो हम रोज़ वीडियो डालेंगे एक अपने लेक्चर की यूट्यूब पे, ठीक है। आपका अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। या फिर हाँ, छुट्टी नहीं मारनी है फिर भी, ठीक है। इस चक्कर में छुट्टी नहीं मारनी है। हम इसमें क्या कवर करेंगे बेटा, हम इसमें सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। आपका जो टॉपिक हो भी गए हैं वो भी हम यूट्यूब पे डाल देंगे, पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल देंगे, ठीक है। आज रिकॉर्ड करने का पर्पस ये है कि आज हम पहला मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। पहला मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला, रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा आगे आ जा, आज पढ़ना है, आज तो आगे आ जाओ। आज हम फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं अपना, रिलेशन एंड फंक्शन। समझते हैं पहले रिलेशन को, एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ मैं आपको। रिलेशन क्या होता था? रिलेशन होता था सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। ये पढ़ाया था मैंने, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट्स का, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते थे, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम रिलेशन बोलते थे। कैसे निकालते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्या होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते थे, है ना। ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आते थे इस तरीके से, पेयर्स बनते थे। इस पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट आता था ये सेट ए का होता था और सेकंड एलिमेंट सेट बी का होता था। सच है, अगर मैं सेट ए लिखता हूँ 1, 2, 3 और सेट बी लिखता हूँ 1, 2 ही कर लेते हैं, और सेट बी लिखता हूँ मैं ए, बी। तो अगर मुझे A इंटू बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें A के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे और B के एलिमेंट्स बाद में लिखेंगे, यानी कि 1, A, 1, B, 2, A एंड 2, B। इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम सबसेट निकाल लेते थे, क्या सबसेट निकाल लेते थे, तो उसको रिलेशन बोलते थे। सबसेट सबको पता है, 11th आप सबने पढ़ रखी है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, है ना। क्या आपने पढ़ी है? अब रिलेशन क्या होता था भाई? रिलेशन होता था सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, विच इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या होता था? ये सबसेट होता था, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? आर से, एस से, किसी भी तरीके से, है ना, स्मॉल कैपिटल लेटर्स से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते थे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। पहला टॉपिक तो यही है इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखते हैं किस टाइप के, कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम एक बात ध्यान रखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले हम एक बात ध्यान रखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ए टू ए है, यानी कि जो रिलेशन हमारा बन रहा है वो ए टू ए बन रहा है, ऑन द सेम सेट बनेगा ए टू ए, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ए टू बी बन रहा था रिलेशन, अब की बार सेट ए बी, सेट पहला वाला सेट भी ए है और दूसरा वाला सेट भी ए ही है, ठीक है। तभी ये रिलेशन के टाइप एग्जिस्ट करेंगे, आएंगे, ठीक है, जब ए टू ए बनेगा। पहला होता है रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है बेटा? जब भी, ध्यान रखना, जब भी फॉर एवरी ए इन अ रिलेशन, मान लेते हैं मैं यहाँ लिखता हूँ एक सेट ए 1, 2, 3 और दूसरा सेट भी मुझको क्या लिखना पड़ेगा? ए ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन कैसा बन रहा है? ए टू ए बन रहा है। अगर मैं इसमें ए टू ए रिलेशन बनाता हूँ
और इस रिलेशन में 1,1, 2,2 एंड 3,3 आते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। समझ आई बात या नहीं? यानी कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसमें ए कॉमा ए का पेयर आ रहा है, यही हम यहाँ पे लिखेंगे, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सेट ए। सारे ए के लिए ए कॉमा ए उस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर ऐसा हुआ तो क्या अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3,3 नहीं है। आपको ये देख के चलना है कि फॉर एवरी ए आपका ए कॉमा ए होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 के लिए 1,1, 2 के लिए 2,2, 3 के लिए नहीं है। अगर एक भी नहीं है तो फिर भी वो नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, सब के लिए होना चाहिए, ठीक है, एक भी बचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सेकंड वाला आता है सिमेट्रिक। ये बात ध्यान रखना, ये हम हमेशा क्वेश्चंस में लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चंस को करने का तरीका भी एक बार, ठीक है। ये हम क्वेश्चंस में, ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है। ये क्या है, डेफिनेशंस है इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ये आपको क्वेश्चंस में लिख के आनी है बोर्ड्स पे, ठीक है। सिमेट्रिक, बेटा नोट करते चलना साथ में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। हमको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, फंक्शंस भी अभी करना है, 1, 1 और 2 ये सब अभी कर लेंगे। सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन वो होते हैं जिसमें ए कॉमा बी अगर रिलेशन आर में आ रहा है, देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। मतलब क्या है इसका, कि अगर ए कॉमा 1,2 बन रहा है, मान लो 1 जो है वो 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 2 को भी 1 के साथ रिलेशन बनाना होगा। 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर एवरी पेयर, फॉर एवरी पेयर या फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, सब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा बी और बी कॉमा ए होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिलेशन लिखता हूँ 1,2, 2,1, 3,5 एंड बस, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन होगा? नहीं होगा, है ना। ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि सर 1,2 और 2,1 तो आ रहा है, पर 3,5 का तो कोई पेयर उल्टा रिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस रिलेशन में रिवर्स एग्जिस्ट करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, क्या अब ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा? अब ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा बेटा, 1 ये होगा सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों? 1,2 का उल्टा पेयर 2,1 बन रहा है, और 3,3 का उल्टा 3,3 ही होता है, तो वो भी इसमें है ना। तो हमको क्या देखना है, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए आना चाहिए। अगर ये वाला है तो फिर होगा ही होगा, ठीक है। ये हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है। इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। ट्रांजिटिव पे चलते हैं। अब ये थर्ड वाला ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये होना चाहिए। मतलब इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। इसको समझते हैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, सभी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए के लिए ये होना चाहिए। अब इसको चेक कैसे करते हैं? दिस यू हैव टू चेक। अब इसको चेक कैसे करते हैं? इसको हर एक पेयर के लिए चेक करते हैं। कुछ नोट्स भी लिखवाऊंगा मैं इसमें, पर एक बार मैं एक रिलेशन लिखता हूँ। मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिखता हूँ, R इज इक्वल्स टू 1,2
2,3, 1,3 and 5,6, 5,6। ठीक है, मैंने ये आपके पास रिलेशन लिखा। अब इसको चेक कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे। इसको हमको चेक ऐसे करना है, फॉर 1,2, हर एक पेयर के लिए चेक करना है। फॉर 1,2, 1,2 के लिए, नमस्ते नमस्ते, बैठो जल्दी बैठो। इतनी देर से कहाँ घूमने गए थे भी? अच्छा, अच्छी बात है, सुबह सुबह गुरुद्वारे में। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बेटा फिर छोड़ दिया? हाँ, आज रिवीजन चल रहा है। ठीक है, सवाल नहीं हो, सवाल तो तब होंगे ना जब ट्यूशन आएगा। धुरंधर देखने जाएगा तो कैसा ना, हमने तो 1 भी नहीं देखी अभी, क्या फ़ायदा? अरे नहीं है, टाइम नहीं है ना इतना, 4 घंटे का टाइम नहीं है ना हमारे पास। चलो इधर देखो ध्यान से बेटा, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है? शांत शांत शांत, ठीक है, शांत हो जाओ। इधर आ, इधर देखो, ठीक है? फॉर 1,2, 1,2 के लिए, 1,2 के लिए हमको ऐसा देखना है। देखो a, b में हमको क्या देखना है पहले? b, a, b, a बन रहा है या नहीं, मतलब इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो किसी का फर्स्ट एलिमेंट है क्या? क्या? ओह सॉरी, यहाँ देखो फिर a, b के लिए कहीं, मतलब इसका जो सेकंड एलिमेंट है उसका कोई, किसी का वो फर्स्ट एलिमेंट है क्या? हमको ऐसा पेयर देखना है जिसका b फर्स्ट एलिमेंट हो, जिसका b जो है वो फर्स्ट एलिमेंट हो। फॉर इन दिस केस 1,2 के लिए हमको ऐसे पेयर ढूंढने जिसका सेकंड एलिमेंट, जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2, ठीक है? इसमें ढूंढो जरा ऐसे पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2, तो 2,3 क्या है ये? 2,3, ठीक है? 2,3 एक ऐसा पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, ठीक है? अब इस 2,3 के लिए, कहीं 1,3 एग्जिस्ट करता है क्या? 1,3 एग्जिस्ट करता है क्या? अगर 1,3 रिलेशन में है, जो कि हमें दिख रहा है, तो ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है? ये वाला पेयर क्या बोल रहा है कि यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। उठ बेटा, यहाँ से उठ, हाँ उठ, पीछे चल पीछे। तुझे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, तू भी उठ वहाँ से, यहाँ इधर बस बैठ जा। गुड, अब देखो इधर देखो भाई, शांत, बिल्कुल शांत, इधर देख लो ध्यान से, ठीक है? आज ही हम फंक्शंस भी शुरू कर देंगे, ठीक है? फंक्शंस भी आज ही पढ़ा देंगे, ठीक? पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है, फंक्शंस भी आज ही समझा देंगे। इधर देखो, अब 1,2 के लिए, पहले पेयर के लिए हमने चेक किया, 1,2 के लिए, 1,2 के लिए हमको ऐसा पेयर देखना है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो। तो कहाँ है फर्स्ट एलिमेंट 2? फर्स्ट एलिमेंट 2 इधर है, ठीक है? फर्स्ट एलिमेंट 2,3 में है, 2,3 हमने नोट किया। अब हमको ये देखना है कि इसका पहला और इसका दूसरा, मतलब पहले पेयर का पहला और दूसरे पेयर का दूसरा एलिमेंट अगर पेयर बना रहे हैं विच इज 1,3, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ये पेयर क्या बोल रहा है कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है? नेक्स्ट चेक करते हैं, फॉर 2,3 हमको 2,3 के लिए ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें पहला एलिमेंट 3 हो। तो क्या है क्या ऐसा पेयर? कोई नहीं है, नहीं है ना ऐसा पेयर, तो हम इसको चेक ही नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान सुनना,
इस ए कॉमा बी के लिए कोई बी कॉमा सी एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा रिलेशन में, ठीक है। इस ए कॉमा बी के लिए कोई बी कॉमा सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसे पेयर्स जो होते हैं ना, वो बोल देते हैं कि हमारी साइड से ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है, हमारी साइड से ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। जिस पेयर को बेटा, जिस पेयर को आप चेक ना कर पाओ, उस पेयर की साइड से ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चेक कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया, एक एक पेयर को लेके चेक करना है, ठीक है। एक एक पेयर को 1,2 को लिया हमने, 1,2 में हमने देखा कि सेकंड, जिसका जो सेकंड एलिमेंट है वो किसी का फर्स्ट एलिमेंट है या नहीं, हमने वो पेयर्स नोट कर लिए। अब हमको ये देखना है कि सर अगर ये 2,3 है तो अगर कहीं 1,3 इस रिलेशन में लाई कर रहा है मतलब ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। और अगर नहीं कर रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं है। ध्यान से सुनना एक बात, अगर एक भी पेयर ये बोल दे कि नॉन ट्रांजिटिव है, अगर एक भी पेयर ये बोल दे कि नॉन ट्रांजिटिव है, तो फिर चाहे सारे ट्रांजिटिव आ जाएं बाकी, वो नॉन ट्रांजिटिव होगा, पहली बात, ठीक है। अगर एक भी पेयर नॉन ट्रांजिटिव का आ गया तो वो पूरा रिलेशन क्या हो जाना है, नॉन ट्रांजिटिव हो जाना है। दूसरी बात, अगर हम किसी पेयर को चेक ही ना कर पाए, मतलब अगर किसी ए कॉमा बी के लिए हमको बी कॉमा सी मिले ही ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये पेयर हम चेक नहीं कर पाए। 2,3 के लिए कोई भी ऐसा इसमें एलिमेंट नहीं है जिसका पहला एलिमेंट क्या हो, 3 हो, है क्या? पहला एलिमेंट 3 है क्या किसी का? नहीं है ना, तो हम इसको चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इसकी साइड से रिलेशन ट्रांजिटिव है, इसकी साइड से रिलेशन ट्रांजिटिव है। ये बोल देगा कि हाँ मेरी साइड से ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव बोल रहा है, ये भी ट्रांजिटिव बोल रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं 1,3, सेम कहानी हो जाएगी। 1,3 में कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसका सेकंड एलिमेंट, जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो, है क्या? नहीं है। फॉर 1,3 के लिए बेटा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका पहला एलिमेंट 3 हो, तो हम क्या बोल देंगे, ये भी ट्रांजिटिव है। ये भी क्या बोलेगा, ये ट्रांजिटिव है। सेम इन दिस केस 5,6 के लिए, 5,6 भी हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि 6 किसी का पहला एलिमेंट नहीं है, विच मीन्स दैट इट इज ऑल्सो सेइंग दैट इट इज ट्रांजिटिव। 5,6 भी क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब एक बात और सुनेंगे मेरी, अगर मान लो मैं यहाँ पर रिलेशन लिखता हूँ r इज इक्वल्स टू 1,2, 3,4, 5,6, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? क्या ये ट्रांजिटिव होगा? क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ये इधर इधर, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? होगा बेटा, होगा, क्योंकि हम किसी को चेक नहीं कर पा रहे इसमें। हम जिसमें जो पेयर चेक ना कर पाए उसकी साइड से ट्रांजिटिव। 1,2 को चेक नहीं कर पा रहे, ट्रांजिटिव। 3,4 को भी चेक नहीं कर पाएंगे, ट्रांजिटिव। 5,6 को भी चेक नहीं कर पाएंगे, ट्रांजिटिव। यानी कि 3 बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई कि पहली, अगर एक भी नॉन ट्रांजिटिव आ जाए तो फिर कितने भी ट्रांजिटिव आते रहे ये रहेगा नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है। दूसरी, जिस पेयर को हम चेक नहीं कर पाएंगे वो पेयर क्या बोलेगा कि ये ट्रांजिटिव है। और अगर किसी रिलेशन में ऐसा आ जाए कि किसी भी इस रिलेशन में ना तो हम किसी को चेक कर पा रहे हैं ना ही कोई ट्रांजिटिव, ठीक है, ना कोई ट्रांजिटिव है ना नॉन ट्रांजिटिव है, ना ही हम किसी को चेक कर पा रहे हैं, तो ये रिलेशन भी क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझे बात को या नहीं? हम चेक भी नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं क्या चेक? नहीं। ये यहाँ पर कोई ट्रांजिटिव भी नहीं है क्या ट्रांजिटिव? कोई नहीं। यहाँ पर कोई नॉन ट्रांजिटिव भी नहीं है। नॉन ट्रांजिटिव है क्या कि 2 पेयर मिल रहे हैं, तीसरा नहीं मिल रहा, ठीक है। नॉन ट्रांजिटिव के लिए हमको 2 पेयर मिलने चाहिए, तीसरा नहीं मिलना चाहिए। उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने रिलेशन लिखा r इज इक्वल्स टू 1,2, 2,a, 3,6। अब बताओ इस रिलेशन में 1,2 एग्जिस्ट कर रहा है तो 2,a एग्जिस्ट कर रहा है। ये ट्रांजिटिव कब होता? जब 1,a एग्जिस्ट करता, पर 1,a इसमें नहीं है।
तो ये नॉन ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इससे अगला वाला पेयर इसको ट्रांजिटिव बोल भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी नॉन ट्रांजिटिव हो गया विच मीन्स दैट इट फंक्शन इज अ नॉन ट्रांजिटिव फंक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है जी, इसको नोट कर लो या फोटो ले लो, ठीक है। जिसने नहीं किया था कर लिया क्या नोट? कर लिया बेटा नोट? चलो वेरी गुड, नोट कर लिया है, अच्छी बात है। अब हम जरा आगे चलते हैं। इन डेफिनेशंस को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस यूज करते समय इन डेफिनेशंस को लिखना होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए हमको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है हमको देनी है डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले अगर मान लो हमको रिफ्लेक्सिव या नॉन रिफ्लेक्सिव कुछ भी प्रूफ करना है, दोनों में से रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा तब भी हम डेफिनेशन देंगे, नॉन रिफ्लेक्सिव करना होगा तब भी डेफिनेशन देंगे। सेकंड पॉइंट हम करेंगे उसका जनरल सॉल्यूशन करेंगे हम उसका, मतलब जो भी हमको दिया होगा रिलेशन में उसका हम जनरली सॉल्व करके दिखाएंगे, जिस फॉर्म में वो होगा उस फॉर्म में। और तीसरा पार्ट होता है काउंटर एग्जाम्पल। मतलब हम एक काउंटर एग्जाम्पल देके देंगे। ये सिर्फ कब होता है? जब हमको नीदर प्रूफ करना होता है, ठीक है। जब हमको नीदर प्रूफ करना मतलब किसी कोई फंक्शन नहीं प्रूफ करना है, यानी कि गलत प्रूफ करना है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज़ नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव और इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसा अगर प्रूफ करना होता है तो हमको एक काउंटर एग्जाम्पल भी इसमें देना होता है। अदरवाइज ये दोनों चीज़ों से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। एंड डिपेंड्स ऑन मार्क्स, कितने मार्क्स का ये आ रहा है इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कितने मार्क्स का? अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये तीनों ही करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन जनरल सॉल्यूशन मोटा मोटा करके और दिखा के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कंप्लीटली दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो मेरे फ़ोन में है। हाँ पूरी घटना है। चलो एक क्वेश्चन दे। हाँ बेटा ये भी नोट कर लिया? कर लिया ये नोट? कर लो लिख लो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, शायद मुझे याद हो क्वेश्चन। नहीं है बेटा, RS रखी होगी सबसे नीचे, आराम से हो। ठीक, चलो हो गए। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, फंक्शंस पढ़ते हैं, उसके बाद ही करेंगे क्वेश्चंस, अगर टाइम बचा तो पहले समझा देते हैं या फिर करा दें, एक फंक्शंस पढ़ा दें। देखो फिर फंक्शंस देखो,
अब फंक्शंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। फंक्शंस क्या होते हैं, हेडिंग डालो फंक्शंस। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ लिया था क्या तुमने बेटा? है तुम्हारे सिलेबस में? है मेरे पास पुरानी बुक है शायद, चलो देखते हैं। देखो चलो, फंक्शंस हमने क्लास 11th में पढ़ा था, इधर ध्यान दे लो ज़रा। फंक्शंस हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है फंक्शन? फंक्शन ये बोलता है कि अगर कोई रिलेशन में ऐसा रिलेशन आ जाए जिसमें एक इनपुट डालने पर एक ही आउटपुट मिलता है, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं मैं एक फंक्शन यहाँ पर रिलेशन लिखता हूँ a to b, ठीक है, 1 2 3 a b, और एक इनपुट डालने पर एक ही आउटपुट अगर मुझे मिल रहा है, विच मीन्स दैट अगर मैं 1 फंक्शन में डाल रहा हूँ तो मुझे a मिल रहा है, और अगर मैं 2 फंक्शन में डाल रहा हूँ, देखो रिलेशन तो सब होते हैं, ठीक है। रिलेशन तो हम कैसे भी बना सकते हैं। रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? रिलेशन और फंक्शन में ये डिफरेंस होता है कि ये जो 1 है ना, 1 अगर a के साथ पेयर बना रहा है तो 1 और किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता, ठीक है। मतलब 1, देखो फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस ना, हमने अगर आपने पढ़ा हो तो फंक्शन एक मशीन होती है। ऐसे करके हम समझाते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, एक मशीन होती है जिसमें हम क्या डालते हैं बेटा, इनपुट डालते हैं, प्रोसेसिंग करता है फंक्शन, और हमको क्या देता है, एक आउटपुट देता है, ठीक है। तो फंक्शंस में अगर हम एक इनपुट डाल रहे हैं तो हमको एक सिंगुलर यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। फंक्शन में अगर एक इनपुट डाल रहे हैं तो हमको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। समझ आ रही है बात या नहीं? जैसे कि अगर मान लो मैंने 1 डाला किसी फंक्शन में, उस फंक्शन ने प्रोसेस किया और मुझको उसका आंसर 2 दिया, ठीक है। समझ आ रही है बात या नहीं? और मैंने दोबारा में 1 डाला फंक्शन में, दोबारा फंक्शन ने प्रोसेस किया और मुझे 3 दिया, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। कुल मिला के बात यह है, अगर 11 से समझाया जाए तो बताओ ज़रा, 2 सेट अगर मैं लेता हूँ तो 2 सेट में इस पहले वाले सेट में से जिसमें से इनपुट्स आते हैं, इसको हम बोलते हैं इनपुट, है ना। इनपुट हम यहाँ से लेते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं हम इसको? डोमेन। ये आपने पढ़ा था। किसी फंक्शन में fx प्रोसेस होने पर हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, या फिर बोले तो वैल्यू ऑफ fx मिलती है, यानी कि वैल्यू ऑफ y मिलती है। y इज इक्वल्स टू fx होता है ना, तो वैल्यू ऑफ y मिलती है। या फिर हमको क्या मिलता है, रेंज मिलता है। क्या मिलता है हमको? रेंज मिलता है। कोडोमेन रेंज अलग है। कोडोमेन इज नोन, इस पूरे सेट को कोडोमेन बोलेंगे, इस पूरे सेट बी को कोडोमेन बोलेंगे, और इस सेट ए के जो एलिमेंट सेट बी के इमेज बनाएंगे, उन इमेजेस के सेट को रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो कि सेट ए में से हम क्या लेते हैं, डोमेन बोलते हैं, यहाँ हम इसको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं हम इसको? प्री इमेज, सेट ऑफ प्री इमेज। और बी को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ
इमेज, ठीक है। सेट ए को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज, सेट बी को हम बोलते हैं इमेज का सेट। एक बार और समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, अभी तो समझ में है। अभी तो हम फंक्शन समझ रहे हैं। फंक्शंस कहते हैं किन रिलेशन, किस रिलेशन को हम फंक्शंस बोलते हैं। उन रिलेशंस को फंक्शन बोला जाता है जो कि जिसमें डोमेन रिपीट नहीं होता है, ठीक है। ऐसे फंक्शन, ऐसे रिलेशंस को हम फंक्शंस बोलते हैं। 1,2, 3,2, 4,2, 5,2, क्या ये एक फंक्शन होगा? क्या एक फंक्शन होगा? क्या एक फंक्शन होगा? ये फंक्शन होगा। देखो ध्यान से सुनना, इस रिलेशन में, ये एक रिलेशन तो है ही ना, अरे भाई ये एक रिलेशन है ना, इस रिलेशन में डोमेन कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। पहला एलिमेंट डोमेन और दूसरा एलिमेंट रेंज होता है ना, तो डोमेन कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर डोमेन कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। फंक्शंस की यही डेफिनेशन होती है कि डोमेन कैन नॉट बी रिपीटेड, ठीक है। डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, पहले ये समझ लो ध्यान से, ठीक है बेटा। ये नोट कर लेना, ये सारी वैल्यूज, ये सारे नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। पूछेगा वो यही चीज, सेम चीज, पर अलग अलग नाम से पूछेगा। इनपुट पूछ लेगा, वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी पूछ सकता है। डोमेन तो कॉमन है, डोमेन तो पूछता ही है, और प्री इमेज भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर प्री इमेज पूछ रहा है मतलब वो भी डोमेन ही पूछ रहा है, ठीक है। लिखो जरा डेफिनेशन लिखो। अ फंक्शन एफ सच दैट, अ फंक्शन एफ सच दैट, a function f फंक्शंस की डेफिनेशन इसमें तो दी नहीं है जो आपको लिखवानी चाहिए। क्या क्या हुआ? लिखो, लेट A and B be two non-empty sets a relation f from A to B, a relation f from A to B, that is a subset of A cross B, A कार्टेशियन, A and B का कार्टेशियन प्रोडक्ट is called a function, is called a function from A to B, from A to B if for each A belongs to A
there exists B belongs to B such that A comma B belongs to F, such that A comma B belongs to F. अभी समझाता हूँ. For each A belongs to A, there exists B belongs to B. A comma B belongs to F and A comma C belongs to F, then B should be equals to C. मतलब अगर ऐसा आ रहा है कि A कॉमा A जो है वो B के साथ भी पेयर बना रहा है और C के साथ भी पेयर बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि B और C को इक्वल होना पड़ेगा तभी फंक्शन होगा. ठीक है. सेम है कि A जो है रिपीट नहीं हो सकता है. ठीक, पहला टर्म रिपीट नहीं हो सकता है. जिस रिलेशन में पहला टर्म रिपीट नहीं होगा वो रिलेशन के पेयर्स में पहला टर्म रिपीट नहीं होगा, वो रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, क्लियर सी बात. ये 11th क्लास का टॉपिक है मेनली. तो ठीक है, 11th क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाता है. अब हम क्या पढ़ेंगे ना, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं. ठीक है, लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट लिखो 1 और इंजेक्टिव फंक्शंस. ये लिख लिया क्या? हटा दें इसको, क्या कर लो. टाइप्स ऑफ फंक्शंस डालना. नेक्स्ट फर्स्ट 1 और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन. 1 और इंजेक्टिव फंक्शन लिख लो. पहले लिखो फंक्शन f such that a function f such that x to y, a function f such that x to y, a function f such that x to y is defined to be 1 और इंजेक्टिव फंक्शन if the image of distinct elements of x under f are distinct, that is, for every x1 comma x2 belongs to x, if fx1 equals to fx2, which implies that x1 should be equals to x2. x1 should be equals to x2. मतलब क्या है कि देखो मैंने आपसे बोला कि सर किसी भी फंक्शन में डोमेन रिपीट नहीं हो सकती है पर रेंज तो रिपीट हो सकती है. रेंज रिपीट हो सकती है. एक इनपुट
हमको एक से ज़्यादा आउटपुट, इधर देखो ए और बी दो सेट लिखे मैंने यहाँ पर। ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में ए बी सी एलिमेंट्स हैं, और मैंने आपको बोला कि सर ये जो 1 है वो ए के साथ ए आउटपुट दे रहा है, 2 की इमेज बी बन रही है और 3 की इमेज सी बन रही है। मतलब डिस्टिंक्ट इनपुट हमको डिस्टिंक्ट आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट इनपुट हमको डिस्टिंक्ट आउटपुट दे रहे हैं। ऐसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन बोलेंगे। मतलब अगर हमने एक 1 डाला तो उसकी एक ही डिस्टिंक्ट वैल्यू निकली, ठीक है। एक से ज़्यादा तो निकल ही नहीं सकती, वो तो फंक्शन होगा नहीं, पर ऐसा फंक्शन हो सकता है। देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए और बी सेम सेट 1 2 3 ए बी सी, और मैं यहाँ पर 1 की इमेज भी ए बना दूँ और 2 की इमेज भी ए बना दूँ, तो ये तो पॉसिबल है फंक्शंस में। फंक्शंस में रेंज यानी कि इमेज रिपीट होना पॉसिबल है, पर ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फॉर डिस्टिंक्ट इनपुट्स देयर शुड बी डिस्टिंक्ट आउटपुट। यही बोला है इसने। एक फंक्शन को 1 1 होने के लिए द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। मतलब अगर हम एफ एक्स में x1 डालते हैं फंक्शन में और x2 डालते हैं, और अगर वो दोनों बराबर आ रहे हैं, विच इम्प्लाइज दैट x1 शुड बी इक्वल्स टू x2, यानी कि डिस्टिंक्ट इनपुट की डिस्टिंक्ट आउटपुट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट इनपुट की सेम आउटपुट नहीं हो सकती। समझ रहे हो बात को? डिस्टिंक्ट इनपुट्स की सेम आउटपुट नहीं हो सकती, यानी कि 1 डाला तो भी ए आया, 2 डाला तो भी ए आया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 1 1 फंक्शन वही होते हैं जिसमें एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनती है, ठीक। नेक्स्ट लिखो। आज सब सो रहे हैं बच्चे बैठ के, गलत रख लिया मैंने सुबह में, है ना। हाँ ब्रेक, बस ये डेफिनेशन लिखवा दें, उसके बाद ब्रेक ही ब्रेक है। लिखो जरा, नेक्स्ट लिखो। 1 1 फंक्शन लिख लिया आपने, नेक्स्ट लिखो। ये लिखो, जल्दी लिखो ये, और ये भी बना लेना। दिस इज अ 1 1 फंक्शन और नॉट 1 1 फंक्शन, है ना, नॉट 1 1 फंक्शन। अब इसको भी बताएंगे अभी क्या बोलते हैं इसको, नॉट 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट देखो, लिखो, जल्दी बनाओ, जल्दी बेटा, थोड़ी एनर्जी लाओ। गलत बुला लिया मैंने सुबह में आज, है ना। सब बच्चे सो रहे हैं इधर, सही है। लिख लिया बेटा मानव? चलो लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। इसमें नीचे एक लाइन ऐड करो, अदरवाइज इट इज मैनी वन, अदरवाइज इट इज मैनी वन। मतलब ये जो नॉट 1 1 है इसको हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। अगर दो डिस्टिंक्ट इनपुट एक से एक आउटपुट दे देते हैं, मतलब एक से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट दे देते हैं, तो हम उसको मैनी वन बोलेंगे, ठीक है। 1 1 किसको बोलेंगे, एक इनपुट एक आउटपुट होना चाहिए, और मैनी वन किसको बोलेंगे, 2 इनपुट अगर सेम आउटपुट दे दें या 2 से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट दे दें तो उसको मैनी वन बोलेंगे। वो तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, काफी सारे आउटपुट, तो वो तो फंक्शन ही नहीं हो। फंक्शन, अरे भाई पहले यही तो समझाया था, ए और बी, ए टू बी रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, जब 1 2 ए बी, ये 1 जो है वो एक से ज्यादा नहीं दे सकता, ए कॉमा बी, 1 कॉमा ए और 1 कॉमा बी नहीं आ सकता, डोमेन रिपीट नहीं हो सकता, तभी तो फंक्शन होता है, ठीक है। वो तो फंक्शन ही नहीं होगा ना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन।
ऑन टू और सब्जेक्टिव, मैं लिख दूं ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन। लिखो फंक्शन, लिखते तो रहो बेटा अभी तो। लिखो अ फंक्शन f such that x to y, a function f such that x to y is said to be onto or surjective, onto or surjective function, onto or surjective function if every element of y, if every element of y, if every element of y is the image of, is the image of some element of x, some element of x, some element of x, ठीक है। अंडर f, अंडर f, that is for every y belongs to y, for every y belongs to y, there exists an element x, there exists an element x belongs to x, x belongs to x, such that fx is equals to y, such that fx is equals to y। अब इसको भी सुनो, ध्यान से सुनो इसको, किसको हम ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे? हम ऐसे फंक्शंस को ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शंस बोलेंगे जिसमें सेट बी में कोई खाली ही ना रहे। समझ रहे हो बात को? सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। सेट बी यानी कि हमारी जो रेंज है और हमारी जो कोडोमेन है वो इक्वल होनी चाहिए। रेंज और कोडोमेन पता है ना तुम्हें? अगर मैं यहाँ पर दो सेट लिखता हूँ ए और बी, और मैं यहाँ पर 1 2 ए बी सी ये बनाता हूँ, तो सेट ए जो होता है वो होता है हमारा डोमेन। सेट ए के एलिमेंट्स जितनी भी इमेजेस बनाते हैं उन इमेजेस के सेट को हम बोलते हैं रेंज, और इस पूरे सेट बी को हम बोलते हैं कोडोमेन। ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं? जिसमें कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए। मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि बी वाला जो पूरा सेट है ये पूरा बी सेट यूज होना चाहिए। मतलब इस पूरे बी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। यानी कि ए में और बी में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ए बी सी, ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट्स को इमेज बनाने चाहिए। ठीक है? कोई भी इमेज खाली, इस सेट में कुछ खाली नहीं होना चाहिए सेकंड वाले सेट में। ठीक है? उस सेट को, उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है? या जिसमें बी सेट में कुछ खाली नहीं रहेगा उसमें, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। समझ गए बात को या नहीं? अगर ऐसा कुछ हो जाए बताओ जरा, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या ये ऑन टू होगा? नहीं, इसमें बी एकदम खाली है, बी के कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है? कोई भी दोस्त नहीं है बी का, है ना?
ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। बस इतना ही था, कर लिया ये नोट भाई। इसके क्वेश्चंस आ गए, हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है, कल करेंगे हम क्वेश्चंस इसके। आज हमने समझ लिया, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और एक टॉपिक और है इसमें, वो कवर करेंगे, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। बच्चे सो गए हमारे। बेटा ये चैप्टर थोड़ा क्या पूरा ही थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ है नहीं और पढ़ाने के लिए, ठीक है। सुबह नहीं बुलाएंगे, सुबह में तुम सो रहे हो सब, है ना। अब तो मैं तुम्हें सबको लिंक भेज दूंगा, ठीक है, इस वीडियो का, यूट्यूब की, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करवा देना। और हाँ, क्योंकि ना 50 सब्सक्राइबर्स वो उस पर फोकस नहीं है ज़्यादा, ठीक है। कंटेंट अच्छा होगा तो खुद ही फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैं बोलूँगा नहीं खैर कभी इस चीज़ को, आज बोल रहा हूँ बस पहली वीडियो में कि 50 फॉलोअर्स अगर हो जाएंगे ना तो वो लाइव स्ट्रीमिंग अनलॉक हो जाती है यूट्यूब पे, तो फिर हम लाइव चला दिया करेंगे। पार्टी वो जब ये चल जाएगा।